अगला क्रम आता है हमारा कौन सा, वाणिज्यवाद। कौन सा आता है बेटा, वाणिज्यवाद का क्रम आता है। वाणिज्यवाद की शुरुआत कब हुई थी बेटा, 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी माना जाता है। कौन सा माना जाता है, 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री है उनका नाम है थॉमस मुन। क्या नाम था इनका, थॉमस मुन नाम था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक में इन्होंने ये बुक कौन सी है, इंग्लैंड ट्रेजर वाई फॉरेन ट्रेड। बोलो जल्दी से, इंग्लैंड ट्रेजर वाई फॉरेन ट्रेड। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1664 में। कब लिखी थी बेटा, 1664 में ये बुक लिखी थी इन्होंने। इस बुक में उनके मुख्य विचार क्या थे, इस बुक में उनके मुख्य विचार थे कि निर्यात बढ़ाओ और हमें अगर विदेशी पूंजी को प्राप्त करने बड़ी मात्रा में रखना है तो हमको निर्यात बढ़ाना पड़ेगा और आयात कम करने पड़ेंगे। भुगतान संतुलन का भी यही रूल है, अगर भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में करना है तो निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा और आयात को कम करना पड़ेगा। क्यों, आयात करने से हमारे पास विदेशी पूंजी का आगमन होता है, निर्यात करने से हमारी देशी पूंजी बाहर जाती है। दूसरा, देश में सोना चांदी का संचय करना चाहिए। हमारे देश में भाई सबसे ज्यादा भंडार किसका माना गया, सोना चांदी का ही माना गया। सोना चांदी को वेल्थ या संपत्ति माना जाता है, तो उनका बड़ी मात्रा में संचय करना चाहिए ताकि उसकी पेमेंट भविष्य में इस सोना चांदी में भी हो जाती है। तीसरा, सबसे सरकार का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप, ये जरूरी है। सरकार का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं होगा, लोग अपनी मनमानी करेंगे, मनमानी ढंग से माल को बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, इसलिए सरकार का हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है। तो सरकार क्या करती है, निर्यातों पर कम टैक्स लगाती है, मतलब छूट देती है, और आयात पर बड़ी मात्रा पर टैक्स लगाती है ताकि वो चीजें विदेश से हमको महंगी पड़े और हमको खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो एक थॉमस मुन का बहुत अच्छा सिद्धांत है, तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है और आगे भी बनेगा। तो मेन टारगेट क्या है, यही है कि निर्यात बढ़ाओ, आयात घटाओ। ठीक, देश में सोना चांदी का संचय किया जाए और सरकार का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया जाए। समझ में आ गया? थैंक यू।